मम्मी को बोलो, पानी डाल। मम्मी को बोलो, बोलो। आज से ठीक 20 दिन पहले हुडको के इसी घर से वो हंसते खेलते गई थी, अपने बच्ची को बाय कर कर गई थी। 8 साल की बच्ची है। 60 साल की बच्ची को भी ये नहीं मालूम कि आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। सिर्फ डॉक्टर नहीं आए, सिर्फ नर्सिंग स्टाफ को दवा ववा दे दो, ये दे दो करके बोले सुला दो उनको, ये की। अगर संडे को भी आ जाते हैं, एक डॉक्टर है, उसको अगर पेशेंट के सिम्टम देखे पता चल जाना चाहिए कि इन्फेक्शन फैल चुका है। हाई डोज कर करके पूरा मतलब लापरवाही का एक नतीजा है। यही शुरुआत मतलब ऑपरेशन, जो पहला ऑपरेशन हुआ था उसी बीच में लापरवाही हो गई थी। हाँ, उसी के दौरान हुई थी। जिसकी लापरवाही से उसकी मौत हुई है, एस हेमावती की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हॉस्पिटल चूंकि आर्मी के उसमें पैनल में है कि आर्मी जितने भी मैन हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, उन लोग का इलाज जो है हॉस्पिटल में होता है, तो उस इम्पैनल को भी हटाया जाए। अब सोचिए कि एक बच्चादानी के ऑपरेशन से भला किसी महिला की मौत कैसे हो सकती है। लोगों को लगता होगा कि बच्चादानी का ऑपरेशन बहुत सामान्य है, सबको लगता है, डॉक्टरों को भी यही लगता है कि बच्चादानी का जो ऑपरेशन होता है महिलाओं का, वो बहुत सामान्य ऑपरेशन होता है, महिलाएं इसे घबराती नहीं हैं। एस हेमावती को भी यही लगा था कि बच्चादानी का ऑपरेशन है, बस आज ऑपरेशन होगा, कल घर आ जाऊंगी। लेकिन श्री नारायणा हॉस्पिटल देवेंद्र नगर रायपुर के डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी जान चली गई। आज से ठीक 20 दिन पहले हुडको के इसी घर से वो हंसते खेलते गई थी, अपने बच्ची को बाय कर कर गई थी। 8 साल की बच्ची है। 60 साल की बच्ची को भी ये नहीं मालूम कि आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। सामने शव पड़ा हुआ है और बच्ची रोते बिलखते कह रही है कि मम्मी वापस आ जाओ, मम्मी कहाँ गई है, मम्मी को ले आओ, मम्मी सोकर उठ क्यों नहीं रही है। इस तरह के तमाम सवाल वो बच्ची कह रही है। 5 अक्टूबर को देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायणा हॉस्पिटल एडमिट होती है एस हेमावती। ऑपरेशन कराया जाता है और ऑपरेशन के बीच जो होता है, ऑपरेशन के दौरान जो होता है, वो इतना घातक होता है कि उस महिला की जान चली गई। एस हेमावती के पति एस राजू एक्स आर्मी मैन हैं, हुडको के रहने वाले हैं। उनको भी यही लगा कि इतने बड़े हॉस्पिटल है, इलाज अच्छा हो ही जाएगा, और इसी उम्मीद से गए थे। लेकिन परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है, घर वालों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से एस हेमावती की जान चली गई। आज इस विषय पर उनके परिवार वालों को सुनिएगा कि परिवार वालों ने क्या कुछ बताया उपचार के दौरान। चूँकि आज गमगीन माहौल है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। ये स्वर्ग रथ है जिसमें अंतिम संस्कार किया जाता है, मुक्तिधाम लेकर जाया जाता है। परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं आप आगे सुनेंगे। लेकिन वाकई में सवाल अब भी बड़ा है, क्या बच्चादानी के ऑपरेशन से किसी महिला की जान जा सकती है? जान जा सकती है। इस महिला की जान गई है, एस हेमावती। आगे आप सुनिए। घर गमगीन है और एस हेमावती के परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं कि किस तरह से अस्पताल में लापरवाही हुई है, बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विशाखा नाम है मेरा। विशाखा, क्या हुआ था शुरू से बताइए। मेरी चाची 5 तारीख को एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में बच्चादानी का ऑपरेशन करने के लिए। हाँ, तो 7 तारीख का ऑपरेशन था। उसके बाद मतलब ओटी में बुलाया गया कि उनका मतलब लैप्रो चिपका हुआ है करके ऐसे बुलाया गया। फिर ऑपरेशन के तुरंत 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद, सैटरडे से है ना, 11 तारीख से रात से सिम्टम शो हो गया। मतलब इन्फेक्शन जो था पूरे बॉडी में फैल गया था उनके, है ना, तो सिम्टम शो हो गया। फिर उसके बाद डॉक्टर को बोला गया इमरजेंसी में, जो उनके कंसर्न डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर, वो मतलब आई नहीं। तो नर्सेस लोग ने गैस का मतलब उन्हीं से कंसर्न लेके गैस का और लूज मोशन का टैबलेट देता गया। तो जो इन्फेक्शन जो रहता है पूरे बॉडी में पूरा फैल गया। 2 दिन के बाद फिर 13 तारीख को इमरजेंसी में ओटी में लेके गए शाम को 5 बजे। तब तक तो पूरा फैल गया था। वो ऐसा है कि 2 मतलब थोड़ा भी फैले 5 मिनट के अंदर डेथ हो जाता है। फिर भी 2 मतलब दिन रुक गए। उसके बाद फिर वही प्रोसीजर चलता गया। फिर 17 तारीख को फिर से इमरजेंसी में फिर से ओटी में लेके गए। फिर से उनका स्टिच खोले, फिर से वो पस निकाले। मतलब हाई डोज कर करके पूरा
मतलब लापरवाही का एक नतीजा है, यही बोल शुरुआत रहे हैं। मतलब ऑपरेशन की जो पहला ऑपरेशन हुआ था उसी बीच में लापरवाही हो गई थी। हाँ, उसी के दौरान हुई थी। क्या समझ में फिर आया? डॉक्टर मतलब लोग क्या बताया था आप लोग को? हम लोग को कुछ बताया नहीं थे ऐसे कि ऐसा हुआ है, पेट में ऐसे गड्ढा हो गया है करके, है ना। अगर बताते तो तुरंत तुरंत एक्शन लेना था, मतलब मेरे को ये बोलना है। 2 दिन डिले क्यों? उनकी लापरवाही ठीक है। शनिवार रात से प्रॉब्लम चल रहा था, शनिवार रात से मंडे सुबह तक सिर्फ डॉक्टर नहीं आई, सिर्फ नर्सिंग स्टाफ को दवा ववा दे दो, ये दे दो करके बोले सुला दो उनको, ये किए। अगर संडे को भी आ जाते हैं, एक डॉक्टर है उसको अगर पेशेंट के सिम्टम देख के पता चल जाना चाहिए कि इन्फेक्शन फैल चुका है। मंडे को सुबह मतलब बीपी लो होने के बाद नेक्स्ट 13 तारीख को तब आईसीयू में ले गए, चेक किया, 12 बजे तक उनको पता चल गया कि होल हो गया, इन्फेक्शन हो गया और जो बाथरूम वाली नली में होल कर चुके हैं तब तक। पूरे बाथरूम फैल गया उनके पूरे बॉडी में। हाँ, पूरे बॉडी में उसमें मतलब कीटाणु होते हैं बॉडी में, तो पूरे पूरे फैल गया है, जिसके कारण लंग्स, किडनी, लीवर सब डैमेज, कोमा में भी चले गई थी। ऑपरेशन बहुत सामान्य ऑपरेशन होता है। हाँ, बहुत कॉमन है, इतना मतलब नहीं आता है तो लैप्रो तो नहीं करना चाहिए फिर। आप लोग ने कंप्लेन भी दर्ज कराई थाने में? जी, थाने में दर्ज कराई उस थाने में अभी देवेंद्र नगर थाने में दर्ज कराई। वही कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो और फ्यूचर में मतलब फ्यूचर में ऐसा ना हो, और भी तो मैडम का पेशेंट मतलब लाइसेंस रद्द किया जाए। संजना खेमका अग्रवाल डॉक्टर संजना खेमका अग्रवाल उन्होंने इसका उन्होंने ऑपरेशन किया और मैक्सिमम हमें अंधेरे में रखा, बोले कुछ नहीं है, बोले दिवाली तक घर चले जाएंगे, सब करके उन्होंने बोल के ओटी में लेके गए कि दिवाली तक घर में भेज देंगे करके साइन। हाँ, परिवार में कौन कौन है? आप उनके पति हैं? मैं पति हूँ, मेरी लड़की एक है बड़ी और एक छोटी है, क्लास 3 में पढ़ रही है सर लड़की। डॉक्टरों ने कुछ बोला नहीं इस बारे में? आप लोगों ने जब आपत्ति की होगी कि भाई ये कैसे हो सकता है क्या? उन्होंने कहा बस देख रहे हैं, जो हो गया गलती होगी। जबकि हमने जब मैम से जाके बोला मैम ऐसे हो गया, बोले एक्सीडेंट भी हो जाता है, जब ऑपरेशन सफल हो तो आप तारीफ करते हो, कुछ गलत हो गया तो आप लोग ऐसे बदनाम कर रहे हैं। मतलब ये कौन का? एटीट्यूड उनका अलग टाइप का था, वही संजना खेमका अग्रवाल में। अच्छा, उन्होंने गलती स्वीकारी है कि गलती तो हुई है? स्वीकारी नहीं है, मतलब हम पर और वो चिल्ला रही थी, मतलब आप जाइए जहाँ ले जाना ले जा सकते हैं। जबकि उनके फादर जो सुनील खेमका अग्रवाल उनसे मिले और सीनियर डॉक्टर से, तो बोले ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके हम बचाने की, लेकिन इतना हैवी एंटीडोज दिए हैं कि लीवर, किडनी, फेफड़ा वड़ा सब मतलब फेल हो गया, डैमेज हो गया। काफी खर्चा भी हो गया होगा। मैं ECHS के थ्रू है, आर्मी के थ्रू, मतलब जी जी एक्स मानिए तो उसके थ्रू एक्स आर्मी जी ठीक है। अभी बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि उस मामले में कार्रवाई हो और जो आर्मी के जो पैनल में है उसे हटाया जाए। उस पैनल है जो पैनल है श्री नारायण हॉस्पिटल देवेंद्र नगर, इनको हटाया जाए और उस मैडम के ऊपर कार्रवाई है, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। और कोई बात कोई विशेष तो नहीं? ठीक है। परिवार वाले कह रहे हैं कि भाई जो जिसकी लापरवाही से उसकी मौत हुई है एस हेमावती की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हॉस्पिटल चूंकि आर्मी के उसमें पैनल में है कि आर्मी जितने भी मैन हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, उन लोग का इलाज जो है हॉस्पिटल में होता है, तो उस इम्पैनल को भी हटाया जाए। अब सोचिए कि एक बच्चादानी के ऑपरेशन से भला किसी महिला की मौत कैसे हो सकती है। लोग बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि बहुत सामान्य से ऑपरेशन होता है, और इसी सामान्य से ऑपरेशन की सोच के साथ वो निकली हुई थी एस हेमावती। 5 अक्टूबर को हंसते हंसते गई थी। सब मोहल्ले वाले कह रहे हैं, परिवार वाले कह रहे हैं कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये भी दिन देखने पड़ेंगे। बार बार डॉक्टर ये कहते रहे कि दिवाली तक ठीक हो जाएंगी, दिवाली तक घर चले जाएंगी, लेकिन लापरवाही देखिए कि एक महिला की जान चली गई और अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर चली गई सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से।